तो क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो वही हुआ, भारत के कप्तान ने करारा जवाब दिया है मेरे जैसे आलोचकों को अपने शतक के साथ। आज दूसरे वनडे इंटरनेशनल में लाजवाब पारी खेली उन्होंने। फिर एक बार 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की याद दिला दी। बड़े आसानी से रन बनाया उन्होंने आज। शुरुआत में शुभमन गिल के साथ एक जबरदस्त शुरुआती साझेदारी की, और जैसे जैसे पारी बढ़ता गया सबके साथ उन्होंने साझेदारी निभाई और 119 रन की एक जबरदस्त पारी खेली। और भारत ने 304 रन का लक्ष्य जो है 35 ओवर में चेस कर लिया। मतलब एक जमाने में 300 पार करना एक मुश्किल बात होती थी, पर जिस तरह से आज भारत ने चेस किया, बेहतरीन टाइमिंग थी चेस की। 136 रन की साझेदारी हुई रोहित शर्मा और शुभमन गिल की। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की एक साझेदारी हुई 70 रनों की श्रेयस अय्यर के साथ। फिर श्रेयस अय्यर की साझेदारी हुई 38 रनों की अक्षर पटेल के साथ। और फिर अंत में जो है अक्षर पटेल बने रहे एंड तक। और उनका जो ये प्रमोशन बैटिंग ऑर्डर में बहुत दिलचस्प रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्रमोशन हुआ था, उन्होंने एक बेहतरीन लाजवाब पारी खेली थी और अपने टीम को जीत के राह पर लगाया था। उनकी गेंदबाजी से जरूर वापसी कर पाया था साउथ अफ्रीका, पर उनकी जो नॉक थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। विराट कोहली के नॉक से ज्यादा अक्षर पटेल की नॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई थिंक दैट ये एक फिर एक बार अक्षर पटेल बता रहे हैं कि बल्ले के साथ उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर इंडिया के लिए इस फॉर्मेट में भी। और जहां तक बात है बाकी बल्लेबाजों की, केएल राहुल ने निराश किया। फिर एक बार उन्होंने मात्र 10 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी निराश किया, उन्होंने भी सिर्फ 10 रन बनाए। पर मेरे ख्याल से ये दोनों बल्लेबाज पर आप मतलब आप ज्यादा तनकीद ना करें तो बेटर है। प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। अंत में भारत को कोई 50-60 रन चाहिए थे और बड़े आसानी से एंड में मिल्क किया बॉलिंग को अक्षर पटेल ने जडेजा के साथ मिलकर, और जीत दिलाया उन्होंने आखिरी विकेट के लिए। आखिरी जो रन बने थे बहुत आसानी से बन गए थे। चिंता की बात यह है कि विराट कोहली जो आज वापस आए थे टीम में, उन्होंने फिर एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप अपना विकेट गंवा दिया। सिर्फ 5 रन बनाए उन्होंने। पर वो उम्मीद करेंगे जो आखिरी मुकाबला है बुधवार को अहमदाबाद के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, वहां पर जो है वो कुछ कमाल कर पाए। उसके पहले इंग्लैंड के कप्तान ने फिर एक बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया था टॉस जीतने के बाद। फिर एक बार फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने बेहतरीन शुरुआत की और एक प्लेटफॉर्म सेट किया। फिर जो रूट ने एक लाजवाब पारी खेली 69 रनों की। बीच में जॉस बटलर ने भी योगदान दिया, हैरी ब्रुक ने भी योगदान दिया। लिविंगस्टन में अंत में आकर एक तेज पारी खेली। पर आई थिंक दैट ओवरऑल रविंद्र जडेजा के 3 विकेट बहुत महत्वपूर्ण थे। बीच में आकर उन्होंने विकेट निकाला और बल्लेबाजी पर अंकुश लगाया। और वरुण चक्रवर्ती पहला ओडीआई खेल रहे थे, 10 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट निकाला। शमी ने 66 रन देकर 1 विकेट निकाला। हर्षित राणा ने 1 विकेट निकाला 62 रन देकर। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट निकाला 53 रन देकर। तो सबने मिलकर योगदान दिया 304 पर रोकने के लिए इंग्लैंड। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया के लिए सीरीज अब तक दोनों मुकाबले अच्छे रहे। काफी वक्त के बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई सीरीज जीत बहुत जरूरी था, जीत लिया उन्होंने। पर अभी उनको जरूरी बात यह है कि तीसरे मैच में कोई चेंजेस ना करें, इसी मोमेंटम के साथ तीसरा मैच भी खेले ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में 3-0 के कॉन्फिडेंस के साथ जा पाए। ये तो बात होगी मैच की। जहां तक बात है स्टेडियम की, 5 साल बाद वहां पर एक ओडीआई मैच हो रहा था। बीच में फ्लडलाइट टावर खराब हो गया था। इंडिया की बोर्ड सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। इंडिया के ग्राउंड सबसे बकवास ग्राउंड है स्पेक्टेटर्स के लिए और फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज के हिसाब से। हमारे पास पैसा होके कोई फायदा नहीं है। हर ग्राउंड पे लाइट्स लगाने से कुछ नहीं होता। आपके बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए मैदान पे। प्लेयर्स के लिए फैसिलिटी, मीडिया के लिए फैसिलिटी, दर्शकों के लिए फैसिलिटी। लाइट्स नहीं हुआ तो भी डे मैच करा सकते हो, पर बेसिक फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई को ये मैंडेटरी करना चाहिए कि अगर ऐसे ग्राउंड्स तैयार नहीं है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होस्ट करने के लिए, एक स्टेट एसोसिएशन को खुश करने के चक्कर में उनको मैच ना दे। आप अपने 10 बेस्ट वेन्यूज पे मैच खिलाए या 7-8 वेन्यूज पे मैच कर रहे हैं, आपके पास 70 वेन्यू है, दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। आप अपने 7 बेस्ट वेन्यू पे मैच कराएं, उससे काम चल जाएगा। आप एक ऐसे बोर्ड के नुमाइंदे बन के सामने पेश आ रहे हैं जो दुनिया का सबसे रिच बोर्ड है, और सबसे रिच बोर्ड का ये हाल है वेन्यू का। आप मतलब मैं तो हैरान था। मतलब ऐसे मतलब खराब फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। पर मैं
मैं तो बस बाहर से बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। गुड बाय फॉर नाउ।